अभिलाषा हिंदी एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगा हुआ हरिशंकर परशाई जी का लिखा हुआ निबंध विकलांग श्रद्धा का दौर। ये इस निबंध को आज हम देखते हैं। ये अंतिम निबंध है। असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगे हुए सभी निबंधों की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर। आप जा करके सभी निबंधों को एक साथ देख सकते हैं और सभी कहानियों को एक साथ सुन सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करिए। अपने सुझाव और अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे मेरे एफबी पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हरिशंकर परसाई जी का थोड़ा सा जीवन परिचय देखते हैं पहले। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 24 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद के जमानी ग्राम में हुआ था। हरिशंकर परसाई बहुमुखी प्रतिभा के धनी और हिंदी व्यंग्य साहित्य के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। माता पिता के असामयिक निधन और जीवन के संघर्षों ने इन्हें समझदारी दी। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ समय तक आजीविका के लिए नौकरी की, फिर स्वतंत्र लेखन में जुट गए। हिंदी की सभी प्रमुख पत्रिकाओं में इनके व्यंग्य लेख प्रकाशित होते रहे। प्रहरी और वसुधा जैसे पत्रिकाओं के संपादन और स्वतंत्र लेखन ने इन्हें व्यंग्यकार के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। आज वे सशक्त और ईमानदार व्यंग्यकार के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। कला परिषद भोपाल और उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा इनकी रचनाएं पुरस्कृत हुई। 1982 में साहित्य अकादमी में इनके व्यंग्य संकलन विकलांग श्रद्धा का दौर को सम्मानित किया गया है और जबलपुर विश्वविद्यालय ने डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की। वस्त्रों की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सदाचार का ताबीज, निठल्ले की डायरी आदि इनके प्रमुख व्यंग्य रचनाएं हैं। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे जैसे कहानी संकलन भी व्यंग्य की लपेट में है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यासों में भी व्यंग्य की तीखी धार देखी जा सकती है। वस्तुतः परसाई का लेखन परंपरागत विधाओं के चौखटे को तोड़ता है, इसीलिए उसमें कहानी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्ट, आज साक्षात्कार और ललित निबंध आदि के रूप घुले मिले दिखते हैं। हिंदी में व्यंग्य अंग्रेजी के सटायर का समानार्थी है, जिसका मूल आधार है विसंगति और विडंबना। स्वाधीनता के बाद अपने अनूठे व्यंग्य से पाठकों को झकझोरने वाले लेखकों में हरिशंकर परसाई प्रमुख हैं। परसाई के लिए कहा जाता है कि उन्होंने व्यंग्य को शूद्र से ब्राह्मण बनाया। साहित्य के क्षेत्र में व्यंग्य लेखन को प्रतिष्ठा और पहचान दिलाने वाले उनका नाम अग्रिम पंक्ति में है। स्वयं हरिशंकर परसाई व्यंग्य को विधा नहीं स्पिरिट मानते हैं। व्यक्ति के रूप में उन्होंने व्यंग्य जिया और लिखा। उनका व्यंग्य जीवन से संघर्ष से उपजा है। उन्होंने केवल शब्द और अर्थ में व्यंग्य लिखा हो ऐसी बात नहीं। वे व्यंग्य के लेखक मात्र नहीं हैं, उन्होंने जीवन में व्यंग्य को जिया भी है। किंतु व्यंग्यकार होने का अर्थ फनी होना नहीं, हल्का फुल्का या छिछोरा होना नहीं। परसाई मानते हैं कि मनोरंजक होने के साथ साथ व्यंग्य जीवन की समीक्षा भी है। जीवन में खालिस रोना या हंसना जैसी चीजें नहीं होती, जिंदगी में बहुत सी जटिलताएं हैं, इसलिए उनकी हास्य रचनाओं में भी करुणा की अंतर्धारा होती है। उनका व्यंग्य गहरा, ट्रैजिक और करुणामय है। परसाई की रचनाओं की आधार भूमि समाज में विद्यमान विसंगतियां हैं। विषय वस्तु में जीवन का विस्तार और प्रामाणिकता विद्यमान है। उनकी रचनाएं ठोस विचार भूमि पर स्थित हैं। समाज में फैले भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, अंधविश्वासों और अवसरवादिता की बखिया उधेड़ने में उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। इन विकृतियों और विसंगतियों को हास्य, व्यंग्य, विरोधाभास, अतिशयोक्ति या प्रतीकों के साथ प्रस्तुत करते हैं। कहीं गुदगुदा कर, कहीं कभी चुटकी काट कर, कभी चुटीला या मार्मिक बनाकर अपनी बात कहने में परसाई खूब सिद्धहस्त हैं। उनके व्यंग्य में निहित आर्थिक, सामाजिक अर्थ संकेत महत्वपूर्ण है। यह सुदेश्य लेखन इन विकट परिस्थितियों के प्रति पाठकों को सतर्क करता है। निधन इनका होता है 10 अगस्त 1995 को। तो अब देखते हैं इनका विकलांग श्रद्धा का दौर।
अभी अभी एक आदमी मेरे चढ़ छू कर गया। मैं बड़ी तेजी से श्रद्धेय हो रहा हूँ, जैसे कोई चलतू औरत शादी के बाद बड़ी फुर्ती से पतिव्रता होने लगती है। यह हरकत मेरे साथ पिछले कुछ महीने से हो रही है। जब तक कोई मेरे चरण छू लेता है, पहले ऐसा नहीं होता था। हाँ, एक बार हुआ था, पर वह मामला वहीं रफा दफा हो गया। कई साल पहले एक साहित्यिक समारोह में मेरी ही उम्र के एक सज्जन ने सबके सामने मेरे चरण छू लिए। वैसे चरण छूना अश्लील कृत्य की तरह अकेले में ही किया जाता है, पर वह सज्जन सार्वजनिक रूप से कर बैठे तो मैंने आसपास खड़े लोगों की तरफ गर्व से देखा। तिलचट्टो देखो, मैं श्रद्धेय हो गया। तुम घिसते रहो कलम पर। तभी उस श्रद्धालु ने मेरा पानी उतार दिया। उसने कहा, अपना तो नियम है कि गौ ब्राह्मण कन्या के चरण जरूर छूते हैं। यानी उसने मुझे बड़ा लेखक नहीं माना था, ब्राह्मण माना था। श्रद्धेय बनने की मेरी इच्छा तभी मर गई थी। फिर मैंने श्रद्धेयों की दुर्गति भी देखी। मेरा एक साथी पीएचडी के लिए रिसर्च कर रहा था। डॉक्टरेट अध्ययन और ज्ञान से नहीं, आचार्य कृपा से मिलती है। आचार्यों की कृपा से इतने डॉक्टर हो गए कि बच्चे बच्चे खेल खेल में पत्थर फेंकते हैं तो किसी डॉक्टर को लगता है। एक बार चौराहे पर यहाँ पथराव हो गया। 5 घायल अस्पताल में भर्ती हुए और वे पांचों हिंदी के डॉक्टर थे। नर्स ने अपने अस्पताल में डॉक्टर को पुकारती, डॉक्टर साहब तो बोल पड़ते, ये हिंदी के डॉक्टर। मैंने खुद कुछ लोगों के चढ़ छूने के बहाने उनकी टांग खींची है, लंगोटी धोने के बहाने लंगोटी चुराई है। श्रद्धेय बनने की भयावहता मैं समझ गया था, वरना मैं समर्थ हूँ अपने आप को कभी इनका श्रद्धेय बना लेता। मेरे ही शहर में कॉलेज के एक अध्यापक थे। उन्होंने मेरी नेम अपनी नेम प्लेट पर खुद ही आचार्य लिखवा लिया था। मैं तभी समझ गया था कि इस फूहड़पन में महानता के लक्षण हैं। आचार्य बम्बई वासी हुए और वहाँ उन्होंने अपने को भगवान रजनीश बना डाला। आजकल वह फूहड़ से शुरू करके मान्यता प्राप्त भगवान है। मैं भी अगर नेम प्लेट में नाम के आगे पंडित लिखवा लेता तो कभी का पंडित जी कहलाने लगता। सोचता हूँ लोग मेरे चरण अब क्यों छूने लगे हैं। यह श्रद्धा एकाएक कैसे पैदा हो गई। पिछले महीने में मैंने ऐसा क्या किया कर डाला। कोई खास लिखा नहीं, कोई साधना नहीं की, समाज का कोई कल्याण भी नहीं किया, दाढ़ी नहीं बढ़ाई, भगवा भी नहीं पहना, बुजुर्गी भी कोई नहीं आई। लोग कहते हैं ये वयोवृद्ध हैं और चरण छू लेते हैं। ये अगर कमीने हुए तो उनके कमीनेपन की उम्र भी 60-70 साल की हुई। लोग वयोवृद्ध कमीनेपन के भी चढ़ छू लेते हैं। मेरा कमीनापन अभी श्रद्धा के लायक नहीं हुआ। इस एक साल में मेरी एक ही तपस्या है, टांग तोड़कर अस्पताल में पड़ा रहा हूँ। हड्डी जुड़ने के बाद भी दर्द के कारण टांग फुर्ती से समेट नहीं सकता। लोग मेरी इस मजबूरी का नाजायज फायदा उठाकर झट मेरे चढ़ छू लेते हैं। फिर आराम के लिए मैं तख्त पर लेटा ही ज्यादा मिलता हूँ। तख्त ऐसा पवित्र आसन है कि उस पर लेटे दुरात्मा के भी चढ़ छूने की प्रेरणा होती है। क्या मेरी टूटी टांग में से दर्द की तरह श्रद्धा पैदा हो गई है तो यह विकलांग श्रद्धा है। जानता हूँ देश में जो मौसम चल रहा है उसमें श्रद्धा की टांग टूट चुकी है, तभी मुझे यह विकलांग श्रद्धा दी जा रही है। लोग सोचते होंगे इसकी टांग टूट गई है, यह असमर्थ हो गया, दयनीय है, आओ इसे हम श्रद्धा दे दें। हाँ, बीमारी में से श्रद्धा कभी कभी निकलती है। साहित्य और समाज के एक सेवक से मिलने में मैं एक मित्र के साथ गया था। जब वह उठे तब उस मित्र ने उनके चरण छू लिए। बाहर आकर मैंने मित्र से कहा, यार तुम उनके चरण क्यों छूने लगे। मित्र ने कहा, तुम्हें पता नहीं उन्हें डायबिटीज हो गई है। अब डायबिटीज श्रद्धा पैदा करे तो टूटी टांग भी कर सकती है, इसमें कुछ अटपटा नहीं। लोग बीमारी से कौन फायदे नहीं उठाते। मेरे एक मित्र बीमार पड़े थे, जैसे ही कोई स्त्री उन्हें देखने आती वह सिर पकड़कर कराहने लगते। स्त्री पूछती, क्या सिर में दर्द है। वे कहते, हाँ सिर फटा पड़ रहा है। स्त्री सहज ही उनका सिर दबा देती। उनकी पत्नी ने ताड़ लिया, कहने लगी, क्यों जी, जब कोई स्त्री तुम्हें देखने आती है तभी तुम्हारा सिर क्यों दुखने लगता है। उसने जवाब भी माकूल दिया, कहा, तुम्हारे प्रति मेरी इतनी निष्ठा है कि पर स्त्री को देखकर मेरा सिर दुखने लगता है। जान प्रीत रसित नेहु माही। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे सहज ढंग से भी श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ। अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। कल 2 आदमी आए। वे बात करके जब उठे तब एक ने मेरे चरण छूने को हाथ बढ़ाया।
हम दोनों ही नौसिखिए, उसे चरण छूने का अभ्यास नहीं था उस मुझे छुआने का। जैसा भी बना उसने चरण छू लिए, पर दूसरे आदमी दुविधा में था। वह तय नहीं कर पा रहा था कि मेरे चरण छुए या नहीं। मैं भिखारी की तरह उसे देख रहा था। वह थोड़ा सा झुका, मेरी आशा उठी, पर वह फिर सीधा हो गया। मैं बुझ गया। उसने फिर जी खड़ा करके कोशिश की, थोड़ा झुका। मेरे पाँव में फड़कन उठी, फिर वह असफल रहा। वह नमस्ते करके ही चला गया। उसने अपने साथी से कहा होगा, तुम भी यार कैसे टुच्चे के चरण छूते हो। मेरे श्रद्धालु ने जवाब दिया होगा, काम निकालने को उल्लुओं से ऐसा ही किया जाता है। इधर मुझे दिन भर ग्लानि रही, मैं हीनता से पीड़ित रहा। उसने मुझे श्रद्धा के लायक नहीं समझा। ग्लानि शाम को मिटी जब एक कवि ने मेरे चरण छुए। उस समय मेरे एक मित्र बैठे थे। चरण छूने के बाद उसने मित्र से कहा, मैंने साहित्य में जो कुछ सीखा है परसाई जी से, मुझे मालूम है वह कवि सम्मेलनों में फूट होता है। मेरी सीख का क्या यही नतीजा है। मुझे शर्म से अपने आप को जूता मार लेना था, पर मैं खुश था। उसने मेरे चरण छू लिए थे। अभी कच्चा हूँ। पीछे पड़ने वाले तो पतिव्रता को भी छिनाल बना देते हैं। मेरे ये श्रद्धालु मुझे पक्का श्रद्धेय बनाने पर तुले हैं। पक्के सिद्ध श्रद्धेय मैंने देखे हैं, सिद्ध मकर ध्वज देखे होते हैं। उनकी बनावट ही अलग होती है, चेहरा आगे खींचने वाली, पाँव ऐसे कि बरबस आदमी झुक जाए। पूरे व्यक्तित्व पर श्रद्धेय लिखा होता है। मुझे ये बड़े बौड़म लगते हैं, पर ये पक्के श्रद्धेय होते हैं। ऐसे एक के पास मैं अपने मित्र के साथ गया था। मित्र ने उनके चरण छुए और उन्होंने विकट ठंड में भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चादर से बाहर निकाल रखे थे। मैंने उनके चरण नहीं छुए, नमस्ते करके बैठ गया। अब एक चमत्कार हुआ। होना यह था कि उन्हें हीनता का बोध होता कि मैंने उन्हें श्रद्धा के योग्य नहीं समझा था। हुआ उल्टा कि अपने को इनके पवित्र चरणों को छूने के लायक नहीं समझता। उन्होंने मुझे देखा और हीनता का बोध मुझे होने लगा। हाय, मैं इतना अधम हूँ कि अपने को इनके पवित्र चरणों को छूने के लायक नहीं समझता। सोचता हूँ ऐसा बाध्य करने वाला रोग मुझे ओछे श्रद्धेय में कब आएगा। श्रद्धेय बन जाने की इस हल्की सी इच्छा के साथ ही मेरा डर बरकरार है। श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन, अव्यक्ति हो जाना। श्रद्धेय वह होता है जो चीज़ों को हो जाने दे, किसी चीज़ का विरोध न करे। जबकि व्यक्ति की चरित्र की पहचान ही है कि वह किन चीज़ों का विरोध करता है। मुझे लगता है लोग मुझसे कह रहे हैं, अब तुम कोने में बैठो, तुम दयनीय हो, तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाया करेगा, तुम कारण नहीं बनोगे, मक्खी भी हम उड़ाएंगे। और फिर श्रद्धा का यह कोई दौर है देश में, जैसा वातावरण है उसमें किसी को भी श्रद्धा रखने में संकोच होगा। श्रद्धा पुराने अखबार की तरह रद्दी में बिक रही है। विश्वास के फसल को तुषार मार गया। इतिहास में शायद कभी किसी जाति को इस तरह श्रद्धा और विश्वास से हीन नहीं किया गया होगा। जिस नेतृत्व पर श्रद्धा थी उसे नंगा किया जा रहा है। जो नया नेतृत्व आया है वह उतावली में अपने कपड़े खुद उतार रहा है। कुछ नेता तो अंडरवियर में ही है। कानून से विश्वास सूख गया, अदालत से विश्वास छीन लिया गया। बुद्धिजीवियों की नस्ल पर ही शंका की जा रही है। डॉक्टरों को बीमारी पैदा करने वाला सिद्ध किया जा रहा है। कहीं कोई श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं। अपने श्रद्धालुओं से कहना चाहता हूँ, ये चरण छूने का मौसम नहीं, लात मारने का मौसम है। मारो एक लात और क्रांतिकारी बन जाओ। तो ये खत्म होता है परसाई जी का निबंध विकलांग श्रद्धा का दौर। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। अपने एजुकेशनल ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। पहली बार चैनल पर आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे मेरे एफबी पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ भी आप मुझसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।